नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से नई प्रणालियां व तकनीक सीखने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एम्स का निर्माण कार्य तय समय अवधि में पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कागज रहित कार्यप्रणाली अपनाने पर दिया बल। और प्रदेश सहकारिता विभाग पंजीकृत संस्थाओं की सहायता के लिए स्थापित करेगा प्रकोष्ठ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी क्षेत्र से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए अथक प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को निरंतर पुनः परिभाषित और तैयार करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने इस बदलते युग में शिक्षकों को नई प्रणालियां और तकनीक तेजी से सीखने पर बल दिया। भारत के शिक्षक दुनिया में जहां भी कहीं जाते हैं अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। इस वजह से आज भारत के युवाओं के लिए दुनिया में अपार संभावनाएं भी हैं। हमें आधुनिक एजुकेशन इकोसिस्टम के हिसाब से खुद को तैयार करना है और संभावनाओं को अवसरों में बदलना भी है। इसके लिए हमें लगातार इनोवेशन करते रहना होगा। हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लगातार रीडिफाइन और रीडिजाइन करते रहना होगा। प्रधानमंत्री ने आज शिक्षा पर्व के आरंभिक सम्मेलन के दौरान कई पहलों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने दृश्य श्रव्य बाधित लोगों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा कोष और ऑडियो पुस्तक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज बिलासपुर जिला के कोठीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार एम्स के निर्माण से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश के लोगों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रयासरत है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्थान के MBBS के छात्रों के साथ भी संवाद किया। बिलासपुर में हमारा ये एम्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत जल्दी अब कंप्लीट होने वाला है और बेस्ट पॉसिबल जो फैसिलिटी जो यहाँ पर एम्स के माध्यम से दी जा सकती है सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर उपलब्ध है। हमारे लिए हिमाचल के लिए खुशी की बात है कि छोटा प्रदेश है लेकिन उसके बावजूद भी पूरे देश भर में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर में हिमाचल प्रदेश में है। 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में एक मेडिकल कॉलेज और है और उसके बाद एम्स एक नई एडिशन है। एम्स के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि MBBS का दूसरा बैच इस वर्ष के अंत या आगामी वर्ष के जनवरी माह तक आरंभ कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यहां OPD सेवाएं अगले माह तक आरंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। संस्थान में इस वर्ष मई से टेलीमेडिसिन सेवाएं शुरू की गई हैं और एम्स द्वारा जून माह से क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में भी OPD सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसके माध्यम से अब तक करीब 8,000 लोग लाभान्वित हुए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से समृद्ध समाज की परिकल्पना साकार होगी। वे आज कुल्लू में समग्र शिक्षा राज्य परियोजना द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति संवाद व हितधारक विचार विमर्श पर आयोजित एक कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे। गोविंद ठाकुर ने कहा कि आज से 17 सितंबर तक शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है जो शिक्षकों के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की भूमिका अहम और सम्माननीय होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अध्यापकों, विद्यार्थियों और अन्य सभी हितधारकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल सिद्धांतों के बारे में जितना जल्द जानकारी होगी उतनी ही तेजी से ये नीति धरातल पर उतरेगी। इससे पहले गोविंद ठाकुर ने हर घर पाठशाला पर ई-पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन भी किया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की सुकड़ियाल पंचायत में नवनिर्मित पशु औषधालय का उद्घाटन और पंचवटी पार्क का शिलान्यास किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंचवटी योजना के तहत जिम, बैडमिंटन कोर्ट, पार्किंग और पैदल पथ सहित शौचालय जैसी सुविधा का निर्माण किया जाता है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कुटलैहड़ क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है और यहां 15 से 23 सितंबर तक पैराग्लाइडिंग व जल क्रीड़ाओं सहित अन्य साहसिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने बंगाणा में बन रहे मिनी सचिवालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया और संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। वन मंत्री राकेश पठानिया ने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में आज राजा का बाग से चरूड़ी संपर्क मार्ग का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस मार्ग से मावा व चरूड़ी के लोगों को सुविधा मिलेगी और ये सड़क 6 माह के भीतर बनकर तैयार हो जाएगी। पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार हर गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और युवा अधिकारियों को इस क्षेत्र के विकास के लिए नई योजनाओं के साथ कार्य करना चाहिए। राज्यपाल से आज राजभवन में 2020 कैडर के 4 IAS परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने भेंट की। राज्यपाल ने परिवीक्षाधीन अधिकारियों को सकारात्मक सोच और लोगों के कल्याण के लिए समर्पण की भावना से कार्य करने की सलाह दी। राज्यपाल ने कागज रहित कार्यप्रणाली अपनाने और हर स्तर पर कार्य संस्कृति में बदलाव लाने की जरूरत बताई। प्रदेश सहकारिता विभाग पंजीकृत किसान संस्थाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों और कृषि बागवानी से संबंधित संस्थाओं की मदद के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन करेगा। शहरी विकास व सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ये जानकारी देते हुए बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए का ये फंड ग्रामीण स्तर पर अधोसंरचना को मजबूत करने में सहायक होगा। सुरेश भारद्वाज ने विशेष कृषि अधोसंरचना निधि के गठन के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कांगड़ा जिला में पिछले 4 वर्षों के दौरान 21 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर करीब 47,000 पात्र महिलाओं को लाभान्वित किया गया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कांगड़ा जिले के रैत में मातृ वंदना सप्ताह के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ये जानकारी दी। सरवीण चौधरी ने महिलाओं और बच्चों के खानपान के व्यवहार में बदलाव लाकर पोषण में सुधार की आवश्यकता भी बताई। इस दौरान सरवीण चौधरी ने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश ने अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ शुरू किया है। इसके तहत पिछले कल पूछे गए सवाल जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस वर्ष और किस तारीख को हुई थी का सही उत्तर है 13 अप्रैल 1919 और सही उत्तर देने वाली विजेता हैं खिन्ना कुमारी। विजेता का चयन लकी ड्रॉ के माध्यम से किया गया है। विजेता को हिमऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रदेश विश्वविद्यालय के तकनीकी संस्थान UIT में BTech के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए फीस जमा करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता के अनुसार जो अभ्यर्थी 9 सितंबर तक फीस जमा नहीं करवाएंगे उनकी सीट रिक्त समझी जाएगी और वेटिंग लिस्ट से भरी जाएगी। दाखिला प्रवेश सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रदेश भाजपा प्रभारी व भारतीय पैरालंपिक संघ के चीफ पैट्रन अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत को 19 पदक मिले हैं, जिससे देश का नाम विश्व पटल पर रोशन हुआ है। नई दिल्ली में पैरालंपिक खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि पैरालंपिक खेलों में भारत का अब तक का ये सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि पैरालंपिक खेलों में भारत के 2 एथलीट अवनी लेखरा और सिंहराज अधाना ने 2-2 पदक जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से नई प्रणाली व तकनीक सीखने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एम्स का निर्माण कार्य तय समय अवधि में पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कागज रहित कार्यप्रणाली अपनाने पर दिया बल। और प्रदेश सहकारिता विभाग पंजीकृत संस्थाओं की सहायता के लिए स्थापित करेगा प्रकोष्ठ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।